नमस्कार दोस्तों, ये हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर चल रहा है। शायद आज तीसरा लेक्चर होगा करंट अफेयर्स का। हमने कहा था कि 15 से 20 लेक्चर में सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा देंगे पढ़ा के, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हमारी 15 से 20 क्लास भी होगी संभवतः, उसमें आपका सारा का सारा कोर्स कवर करवा दिया जाएगा। तो अभी हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा, और फिर धीरे धीरे हमने कई टॉपिक्स दिए थे आपको कि पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाक्रम हुआ है, अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, रिपोर्ट सूचकांक हो गया। तो अभी कल परसों में लेटेस्ट एग्जाम है लोगों के, तो जहाँ से क्वेश्चन संभावित हैं आने हैं उस टॉपिक को मैं क्लियर कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं, सूचकांक। जितने सूचकांक हैं उसमें भारत की रैंकिंग क्या है और विश्व में कौन सा टॉप पे है, ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे। इंडेक्स, ठीक है। जैसे सूचकांक जो है हर क्षेत्र में अलग अलग मायने में प्रदर्शित करने के लिए एक वो होता है, क्या कहते हैं, टॉपिक्स होता है। जैसे कि लोकतंत्र में अलग होता है, शांति में अलग होता है, खुशहाली में अलग होता है कि कौन सा देश कितना खुशहाली है, और जो उनके क्राइटेरिया हैं चयन करने के, क्या उस पर वो खरा उतर रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी के साथ भ्रष्टाचार में कौन से देश टॉप पे है, कौन सा देश लो पे है, और क्या कोई देश क्या कहते हैं उस पर खरा उतर रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो टॉप पे हो रहा है तो नीचे पे है। इस तरह के तरीके हैं अपने मायने इसके चयन करने के। इसी क्रम में देखिए पहला हमारा सूचकांक देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2020। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 लगभग हालिया एग्जामों में ये लगातार फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है। 2-4 सालों में कंटिन्यू क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो आई होप तैयार करके जाना, और एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप सिर्फ यही नहीं पढ़ोगे, इस टॉपिक के ओर छोर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 भी बन सकता है, 6 भी, 7 भी। तो हमने कहा था ना कि 12 टॉपिक 15 टॉपिक हमारे हो रहे हैं, 15 × 5 कर लेना मिनिमम, तो 75 हो रहा है। एक क्लास से 75 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए। और 100 के आसपास भी जा रहा है मिलने का, ये क्रम चल रहा है, ठीक है। तो देखना इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसे जारी कौन करता है, सबसे पहले वो नाम नोट कर लिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। ये डाटा संग्रहण करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ये विभिन्न क्षेत्रों में या देशों का डाटा संग्रहण करता है, और जो जारी करता है उसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया इसका नाम, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इस नाम से प्रकाशन इसका होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक। तो ये संस्था पूछ सकता है कि कौन जारी करता है, आप याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, कौन सा देश टॉप पे है और कौन सा लो है, और भारत का क्या पोजीशन है। तो सबसे टॉप पे जो देश है वो आइसलैंड है, दूसरा न्यूजीलैंड है, फिर पुर्तगाल है, और सबसे नीचे जो है अफगानिस्तान है, जिसके पैमाने पे खरा उतरता है इस तरह का, ठीक है। देखना, आइसलैंड है, ठंडा है इसलिए कह सकते हो शांत है, कभी भूलेगा नहीं, ठंडा है इसलिए शांत है। आइसलैंड सबसे टॉप पे है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर पुर्तगाल है, और सबसे नीचे क्या है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। 2-3 नाम को याद रखना जरूरी है आपको, एक बार सरसरी नज़र से देखते चले जाना, इससे ये होगा कि गलत होने की संभावनाएं कम होगी। प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का स्थान है वो 139 है, ठीक है। भारत जो है अभी 139 रैंक पे है। भारत इसके पहले 2018 में 136 था, 2017 में 137 था, ठीक है, और 2019 में लगभग 140 था। तो इस तरह से भारत का क्रम जो है क्या कहते हैं, घटा है बढ़ा है, ठीक है। तो ये इतना डाटा आपको कम से कम इसके बारे में चाहिए। मुझे लग रहा है कि 7 से 8 डाटा आपको मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, है कि नहीं। इस तरह के सारे डाटा आज आपके सामने आए। कभी कभी पूछता है कि 163 कंट्री है, ये भी याद रखना। जैसे क्वेश्चन बना, यूपीएससी का क्वेश्चन बना कि हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट दिया, इसमें भारत का 139वां स्थान है, ठीक है। दूसरा दिया सबसे टॉप पे न्यूजीलैंड है, गलत हो जाएगा। सबसे टॉप पे क्या है, आइसलैंड है। सबसे
इस सूचकांक में सबसे नीचे अफगानिस्तान है, सही है, इस तरह का होगा। इसमें 200 देश शामिल हैं, गलत हो जाएगा, 163 देश शामिल है। इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। जो यूपीएससी का पैटर्न था वो पीसीएस फॉलो कर रहा है। तो आप मेरे इस डाटा को अपने वर्ड में क्या कहते हैं, प्रयास करने का। इससे ये होगा कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आगे दूसरा, पहला वैश्विक शांति सूचकांक हो गया। दूसरा देखिए इसके साथ में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, 2020, ठीक है। इसके बारे में अगर बताना चाहें तो ये पर्यावरण के अपने मायने रखता है, मतलब उसको मापता है कि पर्यावरण प्रदर्शन में कौन से देश अच्छे हैं और कौन से देश खराब हैं। 2 संस्थाएं मिलकर क्या कहते हैं, इसकी स्थापना करती हैं या इसकी जांच करती हैं, इसकी निगरानी करती हैं। पहला येल यूनिवर्सिटी है और दूसरा उसके साथ में सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस है, ठीक है। दोनों का नाम याद रखना, येल यूनिवर्सिटी है और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस है, ठीक है। और इसमें देश कितने हैं पूरा लिख लीजिए, इंटरनेशनल अर्थ साइंस, ठीक है। एक ये हो गया कि जारी कौन करता है और दूसरा ये हो गया कि इसमें कंट्री कितने हैं, ठीक है। 180 कितने देश हैं, 180 देश हैं। सबसे टॉप पे जो कंट्री है उसका नाम डेनमार्क है, उसके नीचे जो लग्जमबर्ग है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर भारत का नाम आता है। भारत 180 में कितने नंबर पे है, 168 पे है, ठीक है। इस तरह का एरो बनाइए और टॉप कंट्रीज का नाम लिख लीजिए, ऊपर डेनमार्क, फिर लग्जमबर्ग, फिर स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये हो गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। फिर तीसरा देखिए, नोट करिए, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। ये भी एग्जाम में आजकल बहुत पूछा जा रहा है, मुझे लग रहा है हर एग्जाम में मिल ही जाता है। भारत का स्थान पूछता है या कौन जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो जारी करता है उसका नाम नोट करिएगा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन, ठीक है, ये जारी करता है, ठीक है। नाम नोट कर लेना, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेशन, ठीक है, ये जारी करता है। ये सिर्फ 52 देशों की सूची है, ठीक है। इसमें 52 देशों की सूची है। 52 देशों में भारत का 40वां स्थान है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, नोट कर लेना। इंडिया का जो रैंकिंग है ये 40 है, ठीक है। अगर टॉप कंट्री की बात करोगे इसमें, तो सबसे बड़ी बात, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यूपीएससी में आया हुआ था 1-2 साल के पहले कि कितने पैमाने हैं। तो बौद्धिक संपदा का मतलब अगर क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लो तो उसमें भी कई पैमाने आते हैं, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, व्यापार आता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के इसमें 45 संकेतक शामिल हैं, ठीक है, ये मत भूलना, इसमें 45 संकेतक शामिल हैं, हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक अभी नया है, मुझे लग रहा है पूछा जाना चाहिए, हम मेंशन कर दे रहे हैं, उसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेनले पासपोर्ट। देखिए इसमें क्या देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, ठीक है, इसमें ये देखा जाता है। और जापान का पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली है, याद रखना, ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है, याद रहेगा, नाम से ही स्पष्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। 191 देशों की रैंकिंग इसमें देखी गई। भारत का 84वां स्थान है, याद रखना। जापान के बाद सिंगापुर है, ठीक है। 84 पे इंडिया है, ठीक है। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। कितने देश थे, 191 कंट्रीज में इंडिया का 84 है। 4-5 डाटा आपको मिल गया, आपका काम एग्जाम के लेवल का हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे देखिए, जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये पूरा इस साल 2021 तक, जब तक 21 का शुरुआत नहीं होगा
तब तक ये डाटा ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। ये तो आपको तब तक काम करेगा, मतलब 2020 में पूरा डाटा ये काम ही करेगा, लेटेस्ट है, ठीक है। कुछ हैं जो 19 के हैं, अभी नहीं आए हैं, अपडेट हुए हैं, हम उसको भी मेंशन करेंगे अगर वो आएगा तब, ठीक है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसको जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। एक नेटवर्क जारी करता है जिसका नाम है यूएन सस्टेनेबल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 153 देश शामिल हैं, ठीक है। भारत का जो स्थान है वो क्या कहते हैं, 144 पे है। भारत 144वें स्थान पे है, मतलब यूएन हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत काफ़ी नीचे है, ठीक है। टॉप पे क्या है? फिनलैंड है, ठीक है, ये नाम याद रखना। टॉप पे क्या है? फर्स्ट पे फिनलैंड है। इस तरह से सारे के सारे डाटा को तैयार करना, और हो सकता है पूछ ले कि 2019 में कॉन्सेप्चुअल पूछ ले, पिछले साल भारत की रैंकिंग 130 थी, तो गलत हो जाएगा। पिछले साल भारत की रैंकिंग 2019 में 140 थी, तो पिछले डाटाज को भी इसी के साथ कोरिलेट कर लेना अगर आप पे दिमाग में कंठस्थ हो सके तो, ठीक है। आगे देखिए एक डाटा और, कम से कम 10 से 12 आपको बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आप यहाँ से लेके जाओ, ठीक है। एक और नोट करना, समावेशी इंटरनेट सूचकांक, ये मुझे लग रहा है कि पूछ सकता है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, ठीक है, इसको कौन जारी करता है? इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट जारी करती है, ठीक है, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट जारी करती है, ठीक है। ये इंटरनेट पर आधारित है, इसमें 100 देश हैं, 100 देश शामिल हैं। 100 देश में सबसे टॉप पे स्वीडन है, ठीक है, टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे नॉर्वे है, ठीक है। इस तरह से डाटा को कंठस्थ करना, याद करना, ठीक है, और क्या कहते हैं, कोशिश करना कि इंडिया का क्या स्थान है, किस में, आगे क्या हुआ था, इसके पीछे क्या हुआ था। इस तरह की चीज़ें याद रहेंगी तो एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। और जब आप जो मानसिकता बन गई एग्ज़ाम के ट्रेंड की, वो ऐसे ही हो गई है। देखो एक और सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करे थे, चलिए, पशु संरक्षण सूचकांक, पशु संरक्षण सूचकांक, ठीक है। इसमें क्या जारी किया जाता है? इसमें वर्ल्ड के जो एनिमल होते हैं उनके कल्याण की नीतियों की समीक्षा की जाती है, ठीक है। पूरे देश के जानवरों के कल्याण की जो नीतियां चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा करती है सरकार, उसके बाद फिर इसको जारी करती है। और इसकी ग्रेडिंग जो होती है ABCD के अकॉर्डिंग होती है, ABCD। भारत को जो है ग्रेड C मिला हुआ है, ठीक है, भारत C ग्रेड में है, जो फर्स्ट ग्रेड टॉप में है। देखो जो C ग्रेड में है, भारत के साथ साथ कौन शामिल है, नोट कर लेना, पूछ सकता है। स्पेन और मैक्सिको भी भारत के श्रेणी में शामिल है। और जो संस्था इसको जारी करती है उसका नाम है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, ठीक है, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन, ठीक है। हो सकता है कि 4-5 चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई। अब देखिए अगला सूचकांक देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, संभवतः आ सकता है, 2019 में जारी हुआ था, अभी 20 का नया डाटा नहीं आया है, ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, तो मतलब इसमें क्या देखा जाएगा? इसमें डेमोक्रेसी देखी जाएगी, किस देश की डेमोक्रेसी अच्छी है। जैसे बताएं कि भारत में 10 स्थान की इस बार गिरावट हुई है डेमोक्रेसी में,
इंडिया का जो है 10 स्थान नीचे गिरा है, अभी इंडिया क्या कहते हैं 51वें स्थान पे है। तो किस लिए गिरा है उसमें मेंशन किया गया है कि भारत के नागरिक स्वतंत्रता में कमी आई है, इसलिए भारत का स्थान क्या हुआ, नीचे चला आया। नागरिक स्वतंत्रता में कमी आई है, इसलिए भारत 10 स्थान नीचे खिसक के आ गया। टॉप पे कौन है, 165 देश हैं, टॉप पे नॉर्वे है, फिर क्या कहते हैं नॉर्वे के बाद देखिए टॉप पे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यही सारे कंट्री अपने आप में टॉप पे हैं, और भारत क्या कहते हैं 51वें स्थान पे है। ठीक हो गया ये वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। और मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा बहुत ज़रूरी सूचनाएं नहीं इकट्ठी करनी है आपको। अगर आप एक आध दो और अगर नोट भी करना चाहते हैं तो जैसे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी नया आया है, इसको FSSAI जारी करता है, ठीक है, इसको याद रखना भूलना मत, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। इसमें राज्यों की खाद्य सुरक्षा के बारे में मेंशन है, जैसे जो अच्छे राज्य हैं जिनका सूचकांक अच्छा है उसमें टॉप पे गुजरात है, फिर उसके बाद गुजरात के बाद क्या कहते हैं महाराष्ट्र है, इस तरह के राज्य शामिल हैं, ठीक है। सेकंड पे तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है तीसरे पे, तो ये याद रखना। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी 2019 का आया हुआ था, उसमें भी 180 देश थे, पहला डेनमार्क था, दूसरा न्यूजीलैंड था, तीसरा फिनलैंड था, और भारत का 80वां स्थान था, ये याद रखना। फिर मुझे लग रहा है कि एक सूचकांक और है, जाते जाते देख लेना, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक पूरा नाम इसका है। इसको जो है नाम जो संस्था जारी करती है उसका कुसमैन वेबफील्ड है, ठीक है, ये याद रखना। मात्र इसमें 48 देश हैं, ठीक है, ये याद रखना, बस इतना डाटा इनफ है। और जो इंपॉर्टेंट था मैंने बोर्ड पे आपको लिखा दिया। अब इसके बाद कुछ रिपोर्टें हैं वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बताएंगे। तो आधा करंट आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर पुरस्कार, खेल से संबंधित ये सारी चीज़ें बताएंगे, कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।